कोरोना के इस विचित्र महामारी ने पूरी दुनिया में बीते 2 सालों से हड़कंप मचा रखा है। इस कोरोना के चलते सरकार की तरफ से किए गए लॉकडाउन में कई लोगों की रोजी रोटी चली गई। कुछ गरीबों को तो 2 वक्त का खाना मिलना मुश्किल हो गया। ऐसे आपदा के वक्त हैदराबाद के वेनेलगड्डा सुचित्रा के रहने वाले एक सद्गृहस्थ व्यक्ति साई कुमार शर्मा, इस साई भक्त ने अनोखी पहल करते हुए जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, ऐसे लोगों के लिए अपने जीवन की जो जमा पूंजी थी उसका कुछ हिस्सा गरीबों को खाना खिलाने करने हेतु अन्नदान करते हुए लगा दिया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और एक छोटा सा साई प्रेमा सुधा फाउंडेशन नाम से अन्नदान करने वाली संस्था का गठन किया। इस संस्था की वजह से अनगिनत गरीबों की भूख मिटाने का बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है। इस फाउंडेशन के माध्यम से महाराष्ट्र स्थित साई बाबा के शिरडी में हर महीने के पहले शुक्रवार को शिरडी यात्रा, शनिवार को अन्नदान का कार्य, रविवार को सुबह दीप प्रदक्षिणा के साथ अनाथ जरूरतमंद लोगों को अन्नदान। इसी के साथ साथ हैदराबाद से शिरडी आने वाली लंबी दूरी के ट्रेन यात्रियों के लिए मुफ्त में भोजन की व्यवस्था शुरू की है। शिरडी में प्रसाद रूपी भोजन प्राप्त करने के लिए गरीब लोगों के साथ कई साई भक्त बड़ी श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस फाउंडेशन ने अन्नदान के स्थान पर एक साई बाबा की मूर्ति दर्शन हेतु रखी है। इस मूर्ति को देखते ही मानो जैसे प्रत्यक्ष साई बाबा इस स्थान पर बैठे हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है। हूबहू साई बाबा की प्रत्यक्ष दर्शन होने की भावना कई साई भक्त व्यक्त कर चुके हैं। कुछ साई के दीवाने भक्त तो बाबा के साथ बातें करते नजर आए। सारीपल्ली के कोटी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर कोटी रेड्डी, इनका इस नेक काम के लिए बहुत सहयोग संस्था को मिलता है। इस बार के अन्नदान का सौभाग्य डॉक्टर रेड्डी को प्राप्त हुआ। मैं मीनाक्षी गुड़गांव की रहने वाली हूँ। एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरा फिटनेस क्लब मीनाक्षी फिटनेस क्लब गुड़गांव से है और हम सब इस नए साल पे बाबा के दर्शन करने आए हैं। दर्शन कर चुके और दर्शन बहुत अच्छे हुए। यहाँ से अब हम जा रहे थे, जाते जाते यहाँ पर जैसे ही देखा ऐसे लगा जैसे बाबा साक्षात बैठे हैं और मैंने बाबा से बहुत सारी बातें की और बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अभी भी आपसे बात करते हुए ऐसे लग रहा है कि सच में सुन रहे हैं। हाथ देखो तो बाबा के कितने सुंदर और बहुत खुशी हो रही है बाबा को देखकर। और ये फाउंडेशन है साई प्रेमा सुधा फाउंडेशन, जो भूखे लोगों को, गरीब लोगों को जिन्हें खाना नहीं मिलता उनकी मदद करते हैं। और ये फाउंडेशन हैदराबाद से, आप हैदराबाद के हैं और मैं चाहूँगी इस फाउंडेशन के लिए सभी जितना जो कर सकें और बस बाबा को देखकर तो देख के सभी का दिल बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब भी खड़े हैं, आपको भी लग रहा होगा ना, जिससे जाते जाते ऐसे लगता है देखा वहाँ से देख के मैंने कहा बाबा उनको नेचुरल बैठे। हाँ, एक ऐसे स्वरूप होता है। छेड़ रहे हो क्या? हाँ, कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल, यानी कोई बिठा रखा है, देखा तो बिल्कुल ऐसे जैसे साक्षात। और ये स्वरूप भी जिसने बनाया है, जिसने भी बनाया है वो भी बहुत। चलो एक साथ सारे बोले साईनाथ महाराज की जय। पहले तो ओम साई राम। मेरे फाउंडेशन का नाम श्री साई प्रेम सुधा फाउंडेशन है और लगभग हम 5 साल से कर रहे हैं इसमें। पहले हम ऑफिशियली जैसे कि मतलब लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए खाना का अन्नदान करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे गुरुजी है, आपने जब भी बात किया तो गुरुजी ने बोला था कि लॉकडाउन में लगभग बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिला था। तो हम जब यहाँ शिरडी में आए तो एक चीज़ देखी कि ना, लॉकडाउन में जो लोग बाहर है, जिनके पास खाना नहीं है, अनाज नहीं है, उनके लिए कौन कर रहा है। तब हमारे गुरुजी ने काम स्टार्ट किया था, अकेले उन्होंने स्टार्ट किया था कि लोगों को अन्नदान देने का। इस तरीके से हमारा फाउंडेशन बना और आज हम शिरडी में और हैदराबाद में सभी गरीब और जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए हम लोग ग्रॉसरी, यानी जैसे अनाज होता है, चावल है, दाल है, या बना के अन्नदान करते हैं। यही हमारे काम है और हम लोग सभी लोग बिजनेस फील्ड से हैं। बट ये काम शुरू किए थे कि लोगों के लिए, जो लोग भूखे हैं, क्योंकि खाना एक ऐसा चीज़ है जो आराम से हम दे सकते हैं और वो हमेशा के लिए उनके पास रहेगा। ऐसे तो हम शुरुआत अकेले किए थे कि मतलब हम ही ने शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए सभी को ये चीज़ लगा कि यार एक अन्नदान है जिसमें ना कहीं पर भेदभाव नहीं होता है। अगर आप किसी से पैसे के बारे में पूछोगे तो देखो अच्छे से रिलेशन टूट जाते हैं पैसे में, लेकिन जहाँ अन्न की बात होती है तो आप किसी को भी दे सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे को ना 10 किलो, 20 किलो, 40 किलो दो, आप बस एक मुट्ठी भी दे सकते हैं। अगर सिंपल देखा जाए, एक इंसान अगर 1 किलो देता है दान और ऐसे मुझे 10 लोग देते हैं तो 10 किलो हो जाता है। तो वो 10 किलो को मैं अनाज को पका के जैसे लोगों को दान करता हूँ।
मैंने ये शुरू किया था, जैसे कि हमने कहीं पढ़ा था, बाबा ने शुरुआत किया था यही काम आज से लाइक कई साल पहले, कि घर घर जाके अनाज लेके आते थे और अपने हाथों से बना खिलाते। शायद हम कहीं भूल गए हैं, राइट। तो उस चीज़ को मैं फिर से एक बार लेके आना चाहता हूँ कि अनाज है जो ला के बना के हम लोगों को दे सकते हैं, खिला सकते हैं। बहुत सारे लोग ना लाइक शिरडी आते हैं, बाबा से बहुत कुछ मांगते हैं, और इस शिरडी में बहुत लोग आते हैं, लाइक अच्छे भी आते हैं, बुरे भी रहते हैं, किनका दिल अच्छा होता है, लेकिन बाबा उनको सभी को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे प्रेरणा ये रहा कि वो जो रास्ता दिखाया है, शायद वो रास्ता सब भूल गए, राइट। बाबा वो करना चाहते हैं कि लोग, वो कहते हैं क्या, प्यार करो, लोगों की सेवा करो, राइट। वही वो कोई धर्म को नहीं मानते हैं, राइट, कि ये धर्म है वो जाते हैं। यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो शिरडी ना उन लोगों को भी मदद करता है जो अलग धर्म के, राइट। किसी न किसी रूप से बाबा का जो थिंकिंग था, जो उनका मूल वर्त बोलते हैं ना, वो काम कर गया मेरे ऊपर, और मैं बहुत ही अच्छा लगा कि लोगों के लिए करना, और जो बाबा ने किया था वही काम मैं करना चाह रहा हूँ, आगे तक चलाऊँगा इसको मैं। साई चरित्र में आपने सुना है कि वहाँ पर बाबा अन्नदान करते हैं, और वही काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे नेक काम कर रहे हैं, सबसे बढ़िया कर रहे हैं, दूसरे को पेट भर के खाना खिला रहे हैं, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए एक सबसे बड़ा पेट भर के खाना मिल रहा है, और मुफ्त में मिल रहा है, और सही जगह मिल रहा है, बाबा के स्थान पे, बिल्कुल स्थान पे मिल रहा है। मैं बहुत अच्छा मानता हूँ इन्हें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कार्य अच्छा धार्मिक काम कर रहे हैं। बिल्कुल मिलेगा बाबा का आशीर्वाद, बाबा के दर पे आके ये काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मिलेगा आशीर्वाद है बाबा का। ये सबको सहयोग करना चाहिए, किसी के आपने बरोबर का समझो, हर किसी को, गरीब को भी और वैसे भी बरोबर का समझ के, हर किसी का आपके पास है सब कुछ तो देना चाहिए, करना भी चाहिए। शांति मिलती है हर तरह के दान करने से और कार्य करने से, बहुत सुकून मिलता है मन को, और ये तो बाबा के यहाँ पे बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो प्रतिनिधि प्रशांत अग्रवाल के साथ सुवर्णा ताकटे, साई दर्शन शिरडी।